देखो, अगर आप क्लास 10th में हैं और सामाजिक विषय सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं, एसएसटी का पेपर देने वाले हैं 2024 बोर्ड, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं देन आपके देखो 10 नंबर के मैं बताऊंगा बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर के एमसीक्यूज बताऊंगा, और क्या बताऊंगा, और 15 क्वेश्चन बताऊंगा लघुत्तरीय प्लस दीर्घोत्तरीय। ठीक है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 10 नंबर एमसीक्यूज के और जो 15 लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बताऊंगा ये 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले हैं। पूरी बुक के बताऊंगा, पूरी बुक के। तो आपको चाहिए आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इन सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है एसएसटी की सोशल साइंस की वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, आओ देखो, ये पूरी किताब के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन थे। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसके जो कारण था वो कौन था। पहला, नए मध्यम वर्ग का उदय, बी नंबर क्रांतिकारियों का उदय, सी नंबर उदारवादी विचारधारा का प्रसार, और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी कारण थे जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। असहयोग जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया। ए नंबर जवाहरलाल नेहरू ने, बी नंबर मोतीलाल नेहरू ने, सी नंबर लोकमान्य तिलक ने, और डी नंबर महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है उसका नेतृत्व किया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। ए नंबर कुटीर उद्योग का पतन, बी नंबर खदानों के लिए जमीन की सफाई, सी नंबर जमीन का किराया बढ़ना, और डी नंबर उपयोग सभी। उपयोग सभी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में के मध्य जो भारत में परिवर्तन हुआ, पहला परिवर्तन कुटीर उद्योग का पतन हो गया, खदानों के लिए जमीन की सफाई दूसरा, और तीसरा जमीन का किराया बढ़ जाना। ये जो 3 कारण थे वो 19वीं शताब्दी में परिवर्तन जो है वो हुई। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है। ए नंबर पुनः पूर्ति योग, बी नंबर अजैव, सी नंबर मानवकृत, और डी नंबर अचक्रीय। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है वो पुनः पूर्ति, मतलब हम फिर से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, रीयूज कर सकते हैं, रीयूज। ठीक है, रीयूज्ड कर सकते हैं। तो जो पुनः पूर्ति योग्य जो संसाधन है वो ज्वारीय ऊर्जा संसाधन जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा दिखाता हूँ, निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते भी होंगे इसे। ए नंबर वन संसाधन, बी नंबर जल संसाधन, सी नंबर भूमि संसाधन, और डी नंबर मानव संसाधन। तो वन संसाधन। ठीक है, निम्न में से किसे हरा सोना कहा जाता है, वन संसाधन को। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कि कैसे हैं। ठीक है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ, कोलार संबंधित है। ए नंबर कोयले से, बी नंबर सोने से, सी नंबर अभ्रक से, और डी नंबर मैंगनीज से। तो कोलार जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि कोलार खान से ही सोना निकाला जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी है। ए नंबर धान, बी नंबर गेहूँ, सी नंबर काला चना, और डी नंबर कपास। तो गेहूँ जो है वो रबी की फसल है। किसकी फसल है, रबी की। तो 7वां क्वेश्चन जो है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो 8वां क्वेश्चन दिखाता हूँ, सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करने चाहिए। ए नंबर आंध्र तेलंगाना, बी नंबर झारखंड उड़ीसा, सी नंबर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, और डी नंबर हरियाणा और राजस्थान। तो झारखंड और उड़ीसा में अगर आप लौह इस्पात उद्योग स्थापित करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ए नंबर मुंबई कोलकाता, बी नंबर सिल्वर पोरबंदर, और डी नंबर मुंबई नागपुर, और डी नंबर नागपुर हैदराबाद। तो सिल्वर और जो पोरबंदर है वो दूरस्थ स्थित स्थान है जो पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखो, श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं। ए नंबर 2 उपसमूह, 4 उपसमूह, 8 उपसमूह, और 6 उपसमूह। तो 2 उपसमूह। श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं, 2 उपसमूह। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 10 नंबर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न, 1-1 नंबर वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, कौन से क्वेश्चन जो लघुत्तरीय हैं उनको। देखो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, बस इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो ये इनमें से ही क्वेश्चन जो है वो आएंगे। पहला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा। अभी आपको मैंने पहले ही इस जो पहला क्वेश्चन है देखो क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से, नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, और क्रांतिकारियों का उदय। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में आ जाता है देन आपको चाहिए कि आप इन्हीं हेडिंग को लिख दें।
यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण कौन है, तो यही क्वेश्चन तो पूछा गया, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण की समीक्षा करिए। तो यही 3 कारण थे, इन्हीं 3 कारणों को विस्तार से आप लिख देंगे। देन इस प्रकार से आपको आपका क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन पेपर से ही मिल जाएगा। तो इस तरह आप मिला लेंगे क्या क्वेश्चन पेपर में से बहुविकल्पीय प्रश्न में आया हुआ है। देन आपको चाहिए कि आप वहाँ से देख के क्लू ले सकते हैं और वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करेंगे। जो प्रथम विश्व युद्ध है उनके 3 कारणों के उल्लेख करेंगे कि किस कारण से जो प्रथम विश्व युद्ध है वो हुआ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। ये आपको बताना है कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसको क्यों स्थगित किया और क्यों प्रारंभ किया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। चौथा क्वेश्चन, महात्मा गांधी की सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। सत्याग्रह जो आंदोलन था उस पर आपको एक निबंध लिखना है कि सत्याग्रह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, क्या कारण था और उससे क्या लाभ थे। तो इस तरीके से आपको निबंध लिखना है। महामंदी के कारणों की व्याख्या करेंगे। अगर आर्थिक महामंदी पूछी जाती है दिन आर्थिक महामंदी के बारे में बताएंगे। अगर सिर्फ महामंदी के कारण की व्याख्या करने को आ रहा है तो महामंदी के कारणों की आप व्याख्या करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है, क्या आर्थिक महामंदी के बारे में पूछा गया है या महामंदी के बारे में पूछा गया है। अगर मैं महामंदी की बात करूँ तो 1929 ईस्वी में महामंदी आई। अगर मैं आर्थिक महामंदी की बात करूँ तो 1930 ईस्वी में आर्थिक महामंदी आई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर देखो, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था और इसका क्या अर्थ था, इसका क्या उद्देश्य था, ये भी आपको समझा के लिखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, 100% ये क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी आने की संभावना नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देख के इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे और तैयार भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन देख लिया और तैयार नहीं किया। ट्रस्ट करें, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देन आपको चाहिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। देखो 7 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। भारत में मिट्टी के प्रकारों का पर एक निबंध लिखिए। भारत में मिट्टी के प्रकार, कितने प्रकार की मिट्टी है इंडिया में, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भूगोल के क्वेश्चन है और ये बनता जरूर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। 8वां क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। जो हमारे द्वारा प्रकृति के द्वारा जो दिए गए संसाधन हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं और वो क्या है, ये आपको डिफाइन करना है। देन आपको बताना है कि इनके संरक्षण बचाव की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों चाहिए कि हम प्रकृति के संसाधनों को बचा के रखें। तो इस प्रकार ये 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको आपको समझ लेना है। देखो 9वां क्वेश्चन है, वनों के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन बताइए। 4 लाभ बताने हैं किसके, वन के। तो आप लिख देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 10वां क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उल्लेख कीजिए। जो वन्य जीव हैं उनके बचाव की आवश्यकता क्यों है, ये आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, जल संसाधनों से क्या अभिप्राय है, भारत के लिए इनका क्या महत्व है। जो जल संसाधन है वो क्या है और भारत में जल संसाधन का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनसे आप क्या समझते हैं, उनके क्या लाभ हैं और उनका क्या यूज है, ये आपको बताना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं या भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याएं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो समस्याएं पूछेगा, ठीक है, या फिर समस्याएं पूछेगा या फिर विशेषताएं पूछेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की मुख्य फसलें। देखो भारत में अगर क्वेश्चन भूगोल से बनता है तो देखो भारत में मिट्टी के प्रकार हो गया, फिर मुख्य फसलें हो गई, फिर समस्याएं हो गई कृषि की, ठीक है, और क्या हो गया, और विशेषताएं हो गई। तो इस तरीके से मिट्टी पूछ लेगा कि भारत में मिट्टी के प्रकार बताइए और मुख्य फसलें बताइए भारत की। समस्याएं पूछ लेगा कि कृषि की 3 समस्याएं बताइए भारत में, या फिर कृषि की 3 विशेषताएं कोई है वो बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। अब देखो, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों है। भारत में जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था का आधार क्यों है, क्योंकि 80% जो जनसंख्या है वो अभी भी खेती पे निर्भर है। इसलिए जो अर्थव्यवस्था है ज़्यादातर वो खेती से, कृषि से ही होती है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। तो मैंने आपको बताए 15 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, दीर्घोत्तरीय, और बताए बाकी 10 क्वेश्चन जो हैं वो MCQs बताए। तो इस प्रकार मैंने आपको कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बताए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको तैयार करेंगे देन आपके 50 नंबर कहीं नहीं जाते।
ठीक है। 10 नंबर तो उसमें से आएंगे ही बहुविकल्पीय में से, और 15 नंबर अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लिए देन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अगर मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक सोशल साइंस की अच्छे से तैयारी नहीं की है देन आपको चाहिए आप चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर सोशल साइंस की प्लेलिस्ट ढूंढें और वहाँ से सारी वीडियो को देख के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लें। आपके पास टाइम कम है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो अच्छे ढंग से करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चाहिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको ही बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं देन आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते हैं तो जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आप तक पहुँच जाएंगी। उसको देख कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे।